उन्होंने बताया कि अभियंता संघ के काफी वर्षों से सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसी मामले को लेकर आज एक बैठक रखी जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी प्रमुख मांगे 8 हैं। अगर सरकार ये नहीं मानती तो हम सामूहिक रूप से इस्तीफा मध्य प्रदेश के अभियंता संघ के सभी कर्मचारी इस्तीफा देंगे। उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। मनरेगा उपयंत्री विगत कई वर्षों से विभिन्न संगठनों के बैनर में अपनी मांगों को लेकर शासन को अवगत कराता रहा है, किंतु मांगों की पूर्ति न होकर मनरेगा उपयंत्री निरंतर शोषण का शिकार होता जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि मनरेगा उपयंत्रियों की निम्नलिखित मांगों का निराकरण किए जाने का अनुरोध है एवं मांगों के निराकरण होने तक मनरेगा उपयंत्रियों को अवकाश प्रदान करें। संविदा पारिश्रमिक की गणना नियुक्ति दिनांक की सेवा अवधि से समकक्ष सेवा अवधि वाली नियमित उपयंत्री की वेतन के समतुल्य करने एवं तदनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि भी मिलने के आदेश तत्काल जारी हो। मनरेगा उपयंत्री की मृत्यु होने पर आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति मिलने के आदेश। मनरेगा उपयंत्रियों को किसी भी प्रकरण में पद से पृथक किए जाने के स्थान पर निलंबित किए जाने का आदेश तत्काल जारी हो। जिला या प्रदेश स्तर पर RES एवं मनरेगा के उपयंत्रियों की संयुक्त व्यवस्था सूची अनुसार सहायक यंत्री के प्रभार दिए जाने के आदेश जारी हो। अधिकांश जिलों में RES के जूनियर उपयंत्रियों को सहायक यंत्री का प्रभार मिला हुआ है। नियमित कर्मचारियों की भांति मनरेगा उपयंत्री हेतु उपादन ग्रेजुएट भुगतान के आदेश तत्काल जारी हो एवं 1 अगस्त 2023 के बाद मृत या सेवानिवृत्त हुए उपयंत्रियों को भी इसका लाभ देने के आदेश हो। संविदा सेवा का नवीनीकरण 1 वर्ष नहीं 5 वर्ष की CR के आधार पर हो ताकि वित्तीय वर्ष के आखिरी में उपयंत्रियों का शोषण न हो। मनरेगा उपयंत्रियों से केवल और केवल तकनीकी कार्य ही कराए जाए एवं चूंकि मनरेगा मांग आधारित योजना है, इस लक्ष्य आधारित योजना बनाकर उपयंत्रियों का शोषण बंद किया जाए। मनरेगा के उपयंत्रियों का भी अपना परिवार होता है जिसका पोषण उसकी जिम्मेदारी होती है, अतः माह की प्रथम तारीख को वेतन मिल जाए यह सुनिश्चित किया जाए। वाइट सतीश कुमार समेले प्रांतीय अध्यक्ष मनरेगा अभियंता संघ वाइट, गजेंद्र कुमार मनरेगा उपयंत्री अभियंता संघ। सतीश कुमार समेले प्रांतीय अध्यक्ष हूँ मनरेगा अभियंता संघ। पूरे 55 जिले के साथी आज हमारे यहाँ पर आए हैं। जितने भी जिलाध्यक्ष हैं उन सभी की आज हमने मीटिंग बुलाई है। हमारा एक्चुअली 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के पिछले 14 तारीख से हम लोगों ने सामूहिक अवकाश सभी ने 10 दिन का लिया था। 10 दिन में जब हमारी बात नहीं सुनी गई तब फिर हमने जाकर के उसको अनिश्चितकालीन आंदोलन कलमबंद आंदोलन में उसको कन्वर्ट कर दिया। तब से हमारे सारे साथी 55 जिलों के एक पहली बार इतिहास में सारा काम बंद करके पूरी तरह से आंदोलनरत हैं। ये हमारा जब तक हमारी मांगे हैं जो जिसमें हमारी प्रथम मांग है जो वो हमारी वेतन विसंगति की है। चूंकि हम सभी लोग संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल इंजीनियर हैं तो हमारे साथ ही जो रेगुलर इंजीनियर जो अपॉइंट हुआ था नियुक्त हुआ था उसकी वेतन लगभग 84,000 है और उससे ज्यादा काम हम लोग करते हैं तो हम लोगों की 44,500 है, लगभग डबल का अंतर है। तो पहली मांग हमारी समान कार्य समान वेतन, ये हमारी मांग पहली मांग है। दूसरी मांग है हमारे बहुत सारे साथी असमय यंग एज में काल के गाल में समा गए हैं तो जैसा सभी कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति मिलती है तो हमारे उन साथियों को कम से कम जो चले गए उनको भी मिलनी चाहिए और भविष्य में खुदा ना खास्ता किसके साथ क्या हो जाए उनको भी अनुकंपा नियुक्ति का एक अधिकार हम लोगों को होना चाहिए। इसके बाद हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मांग है, सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि किसी भी समय संविदा हमारे साथियों की एक नोटिस दे करके मात्र समाप्त कर दी जाती है तो उनका जो पूरा जीवन है
वो अनिश्चितता भरा हुआ है। तो ये अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए हम चाहते हैं निलंबन हो, जैसा रेगुलर कर्मचारियों का होता है। वो शब्द नीति में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि अगर कोई गलती करता है किसी प्रकार से तो उसको निलंबित किया जाए और 50% निर्वाह भत्ता के साथ में अटैच किया जाए। ये हमारी एक बहुत जरूरी मांग है। इसके बाद जैसे सारे कर्मचारियों को उपादान राशि मींस ग्रेच्युटी, तो रिटायरमेंट के बाद हम लोग सीधे सड़क पे आ जाते हैं और उम्र ऐसी होती है उसमें आप कोई दूसरा बिजनेस या कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो हमको कम से कम ग्रेच्युटी आवश्यक रूप से दी जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मांग है कि हम आज की तारीख में मैं लगभग 60.5 वर्ष का हो चुका हूं, लेकिन एक ही पद पे हम लगातार 16 घंटे काम कर रहे हैं। तो हमें एक मोटिवेशन के लिए, हमें एक पारितोषिक के लिए कम से कम हमारा एक प्रमोशन या प्रभार जो हमसे अपर पोस्ट है एई सहायक यंत्री का प्रभार, टीएस के पावर और सीसी जारी करने के पावर सहित स्पष्ट रूप से आदेश दिए जाएं। तो हमारी ये प्रमुख जो हमने आपको मांगे, आपको गिनाई हैं, जब तक आदेश नहीं हो जाते हैं तब तक हम 55 जिलों में पूरी तरह से काम को बंद रखेंगे। मैं गजेंद्र कुमार पठान है, मुख्यमंत्री, और यहाँ क्षेत्रीय संयोजक हूँ मनरेगा अभियंता संघ का। हमारा 14 तारीख से लगातार अनवरत आंदोलन चल रहा है 8 सूत्रीय मांगों को लेकर। 8 सूत्र में हमारा जो पहला सूत्र है वह हमारा वेतन को लेकर कि लगभग समकक्ष वेतन मिले, जितनी हमारी सर्विस हो गई है उस सर्विस के बराबर जो रेगुलर उपयंत्री को जो वेतन मिलता है उसके बराबर मिले। तो मेरे ख्याल के बीच में जब चर्चा हुई थी माननीय आयुक्त महोदय से, तो उन्होंने कहा था उतना नहीं, 70% कुछ दे सकते हैं। आज अभी 70% पे बात नहीं बन रही है, तो हमको लग रहा है कि जो कोर्ट में केस चल रहा है, कंटेम्प्ट लगा हुआ है, कुछ तो दे दे, लेकिन अभी कुछ उसमें सहमति बन नहीं पाई है। दूसरा, अभी जैसे अनुकंपा नियुक्ति बहुत ज़रूरी है। हमारे लोग यहाँ बैठक में भी काफ़ी दूर दूर से आए हैं, फील्ड में काफ़ी दूर दूर इंटीरियर में काम करते रहते हैं, और मेरे को लगता है पूरे प्रदेश में लगभग 47 लोग 2006 से लेकर अभी तक काल के गाल में समा गए, ठीक है, लेकिन उनका परिवार भीतर भीतर है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, तो उनको अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान हो। तीसरा है निलंबन का प्रावधान, जैसे कि हर सरकारी कर्मचारी की तरह निलंबन का प्रावधान हो। 2023 और 25 की नीति में उल्लेख है कि आपको कार्य से निरस्त रखा जाएगा और आपकी जांच करेंगे। हम चाहते हैं कि इसके शब्द है कि आपको निलंबित किया जाता है और आपकी जांच चलेगी। चौथा बिंदु है हमारा कि हम इतने साल से सेवा कर रहे हैं, तो हमारे को वरिष्ठता के आधार पर सहायक यंत्री का प्रभार दिया जाए, टीएस के और सीसी के पावर के साथ में। 5वीं हमारी मांग है ग्रेजुएटी की, कि सभी को सेवानिवृत्ति के बाद में उपादान मिले। 6वीं हमारी मांग है कि सीआर का आधार पर जो सेवा का नवीनीकरण होता है वो 5 साल के सीआर के आधार पर हो। 1 साल के सीआर के आधार पर वित्तीय वर्ष के आधार में जो हमारे सीआर लिखने वाले अधिकारी है, मार्च तक में बहुत बार्गेनिंग करते हैं। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। जब मेरे को जनपद सीओ ने 46 नंबर दिए थे और मेरी जिला सीओ से एंट्री थी, तो उन्होंने सीआर के नंबर को काट के 10 कर दिया था, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि संविदा सेवा का जो नवीनीकरण है, किसी को कम करना है या बढ़ाना है, उसमें 5 साल के सीआर देके, अगर किसी के लगातार 5 साल के सीआर खराब है तो उसको पद से पृथक करें, उसके पहले ना करें। हमारी अगर नहीं मांगे मानती तो हमने अगला कदम बनाया, हमने उसकी सारी तैयारी कर ली है। हम पूरे प्रदेश के लोग सामूहिक इस्तीफा करेंगे और सरकार से इच्छा मृत्यु मांगेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं कर सकती तो हमसे सामूहिक इस्तीफा ले ले और हमको मरने के लिए छोड़ दे, ठीक है ना। हम यही अपेक्षा करेंगे और हमारी ये मांग रहेगी कि सरकार हमारी इस मांग के ऊपर ध्यान रखते हुए जितने जल्दी हो उसका निराकरण करे।